नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं अपने बैचेस के बारे में। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर आपके कौन कौन से बैच स्टार्ट हो गए हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कौन कौन से बैचेस हैं। तो यार देखो, अभी फ़िलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अफोर्डेबल बैचेस, जो कि IMU-CT के लिए है, स्पेसिफिकली IMU-CT के लिए है। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो फेब बैच स्पॉन्सरशिप वाले जो बैच होंगे ना, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर 2026 में IMU-CT होगा, उसकी प्रिपरेशन में के लिए हमारे पास जो अफोर्डेबल बैचेस हैं वो कौन कौन से हैं। अफोर्डेबल बैचेस का मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज की बात करने से पहले हमें थोड़ा ये समझ लेना चाहिए कि ऑनलाइन कोर्सेज में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने एम और एस बैच स्टार्ट किए थे, वहाँ पे हमें एज अ टीचर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और बच्चों को तो खैर प्रॉब्लम आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास ज्वाइन नहीं करते। जो लास्ट ईयर हो रहा था वो हमारे साथ में क्या हो रहा था कि 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 या 30 बच्चे ही आ रहे हैं, रिमेनिंग 70 आ ही नहीं रहे, और हम फोर्स भी नहीं कर सकते कि तुम ज्वाइन करो। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम थी कि उनको अगर आप कुछ असाइनमेंट दे रहे हो क्लास में, क्योंकि हमारे यहाँ का तो पैटर्न ये है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो हम उसके बाद में आपको असाइनमेंट देंगे। अब असाइनमेंट में NCERT भी मिल सकती है, दूसरे असाइनमेंट्स भी मिल सकते हैं, तो वो बच्चे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर रहे हैं। अब नहीं सबमिट कर रहे हो उसका मतलब ये कि आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, बेसिकली तो मीनिंग यही हुआ। तीसरी चीज़, जो टेस्ट पेपर होते थे उसमें भी काफ़ी कम स्टूडेंट होते थे जो प्रॉपरली टेस्ट पेपर ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट पेपर में कोई घर पे रह करके चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी हमें नहीं पता। तो ये एक और बहुत बड़ा इशू है जो कि ऑनलाइन बैचेस में होता है। डिसिप्लिन की कमी रहती है, कंसिस्टेंसी, मतलब कभी बच्चा आ रहा है कभी बच्चा नहीं आ रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। स्मार्ट वर्क तो खैर भूल ही जाओ कि हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन में आती थी। उसके अलावा कई बच्चों का ये भी कहना था कि सर हमारा और आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता, हमें जो प्रॉब्लम होती है वो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई सारे वो भी थे। हालांकि लास्ट ईयर का जो एम बैच था उसमें हमने जो कंप्लीट सिलेबस था वो 3 बार ख़त्म किया, 3 बार, बट उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे और लास्ट में जाकर के ब्लेम गेम खेल रहे थे। तो इसके लिए हमने जो सोल्यूशन इस बार सोचा है वो एम और एस दोनों के लिए ही सोचा है। तो जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम आपको एक वीकली कॉल देंगे जिसमें आप अपने सारे के सारे इशू डिस्कस कर सकते हो, और अगर आपको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे। वीकली कॉल क्यों बोला मैंने, देखो जो पूरा का पूरा पैटर्न है, चाहे वो एस का हो या एम का, वो ऐसा है कि वीक में क्लासेस चलेंगी। एम की क्लासेस तो लाइव चलेंगी, एस की क्लासेस भी होंगी। तो वो जो क्लासेस चलेंगी आपको वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन पढ़ करके प्रिपेयर करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। सैटरडे को टेस्ट होगा, आपको टेस्ट लिखना है, एनालिसिस शीट आपके ग्रुप पे डाल दी जाएगी, आपको एनालाइज करना है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो या क्लास नहीं आ रहे हो या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसके लिए मंडे और ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक के मंडे और ट्यूसडे को हमारी टीम आपको कॉल करेगी कि आप क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, या टेस्ट क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो, या अगर टेस्ट खराब हुआ है तो क्यों खराब हुआ है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। देखो, इससे और ज़्यादा चीज़ हम कर नहीं सकते। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लेकिन इससे और ज़्यादा चीज़ हम ऑनलाइन में कर नहीं सकते, क्योंकि घर पे जाकर के किसी को पकड़ करके तो बिठाएंगे नहीं कि तू पढ़ाई कर। ठीक है, वो ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में हो पाना वो मुश्किल है। तो ऑनलाइन में हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन खुद फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी खुद फॉलो करनी पड़ेगी, और स्मार्ट वर्क के लिए आप हमारी टीम के साथ में डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, और पार्टिसिपेशन पूरा का पूरा होना चाहिए, तब जाकर के ये ऑनलाइन बैचेस आपके काम के हैं, अदरवाइज ये बैचेस आपके काम के नहीं है। अब हम एक एक करके दोनों बैचेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये जो व्हाइट कलर से दिखा हुआ है ये है एस बैच, और ये दूसरा कलर है ये है अपना एम बैच। एस बैच में क्या होगा, जैसे हम आईपीपी में जो भी इस वीक में पढ़ाएंगे, आईपीपी मतलब जो प्रीमियम बैच, जो ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसमें जो भी पढ़ाएंगे उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग उठा करके यहाँ पे डाल दी जाएगी। बस यहाँ पे कोई डाउट सेशन नहीं है,
जो क्लास में डिस्कशन हो रहा है, जो क्लास में डाउट्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो सब उठा करके डाल दिया जाएगा। आप डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे उसको पढ़ते जाना है और इसी के बेसिस पे एंड में जाकर के एक टेस्ट होगा। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, सभी सब्जेक्ट के होंगे, IMU CT प्रिपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो भी पढ़ा रहा है वो कहीं यहाँ पे कैडेट वगैरह नहीं पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास में जो भी डिस्कशन होगा वो सब कुछ डाल दिया जाएगा रिकॉर्डेड में। ठीक है, तो ये हो गया एस। और एम में एक्चुअल में क्या होगा, लाइव लेक्चर ही चल रहे होंगे। लाइव लेक्चर चल रहे होंगे मतलब आप जूम के थ्रू ये क्लासेस ज्वाइन करोगे और आप उस क्लास में अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको बीच में इन बिटवीन कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप वो भी पूछ सकते हो और अपने सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो ये एम जो है ये लाइव लेक्चर वाला बैच है और एस जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर वाला बैच है। आई होप सबसे पहली चीज आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा और इसकी वजह से इसके प्राइस में भी डिफरेंस है एंड में। दूसरी चीज और क्या मिलेगा आपको, जो भी लेक्चर नोट्स हैं, मतलब जैसे ये यहाँ पे मैंने पढ़ाया तो जो भी मैंने पढ़ाया इसका PDF बनेगा, ये लेक्चर नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। लेक्चर नोट्स के साथ में असाइनमेंट, लेकिन असाइनमेंट में आपको एक चीज समझनी है, क्योंकि पिछले साल क्या हो रहा था, बहुत बच्चे पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे लेकिन फुल ऑन बकवास चल रही थी उनकी कि यहाँ पे असाइनमेंट नहीं मिलते, यहाँ पे ये नहीं मिलता, यहाँ पे वो नहीं मिलता। भाई अगर आपकी कंडीशन NCERT करने की भी नहीं है तो आप असाइनमेंट की तो बात ही मत करो, आप आगे फर्दर असाइनमेंट की बात मत करो कि हमें असाइनमेंट मिल रहा है। सबसे पहला रूल ये है कि आपको NCERT कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो हमारा जो पहला असाइनमेंट है वो है NCERT कंप्लीट करना। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 में हम आपको अपने PDF देंगे असाइनमेंट वाले। ठीक है, और कई लोग ये देखते हैं कि अच्छा हमें PDF ही नहीं मिल रहा तो हम करेंगे ही नहीं, हमारी तो तैयारी नहीं हो रही है तो कोचिंग ही बेकार है। अगर तुम ये वाला माइंडसेट लेकर के आए हो तो मत आओ यहाँ पे। हमारा सबसे पहला रूल क्या है, NCERT कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आप NCERT कंप्लीट करोगे तो ही जाकर के आप दूसरी चीजें कर पाओगे, आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि नहीं सर ने NCERT ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है तो आपको उसका PDF जो आपने कंप्लीट किया उसका PDF हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि सर देखो ये मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ, मैंने ये सारे के सारे नोट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। आप पहले हमें बताओ कि आपने किया, तब हम जाकर के आपको PDF देंगे। ठीक है, जितने भी लेक्चर नोट्स है मैंने सब कुछ बता दिया, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो होगा। बेसिक PYQs भी होंगे, लास्ट ईयर वाले भी होंगे और उससे 4-5 साल पहले वाले भी होंगे और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें होंगी इसमें। नेक्स्ट थिंग इज पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट कैसे होते हैं, जैसे वीक 1 में मैंने कुछ पढ़ाया तो उस सिलेबस से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया वीक 1 में कुछ पढ़ाया तो उसका सिलेबस, वीक 1 का सिलेबस। ठीक है, फिर ऐसे वीक 2 का सिलेबस आएगा, फिर वीक 3 का आएगा, और जब वीक 4 में हम जाएंगे तो ये जितना भी सिलेबस आपने ऊपर पढ़ा हुआ है ये सारा का सारा यहाँ पे आएगा। तो ये पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट के फॉर्म में होगा। पार्ट टेस्ट जो होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है, फुल टेस्ट जो होता है वो 200 क्वेश्चन का होता है, लेकिन पैटर्न हम लोग पूरा का पूरा IMU CT वाला ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एनालिसिस एंड करेक्शन। एनालिसिस एंड करेक्शन आप केवल तब ही कर सकते हो जब आप टेस्ट रिलीजियसली दोगे, विदाउट चीटिंग टेस्ट दोगे तो ही आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। हाँ, अगर आपको एनालिसिस नहीं करना आ रहा है तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको बताएंगे कि कैसे एनालिसिस करनी है, क्या करेक्शन करने है, वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर ये कॉलिंग वाला सिस्टम नहीं था, हम ये मान के चल रहे थे कि हाँ ठीक है बच्चे घर पे कर रहे होंगे, जिसका हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बच्चे कर नहीं रहे थे, बाद में ब्लेम गेम जरूर हुआ, तो हमने इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया कि हम वीकली बेसिस पे बच्चों को कॉल करते रहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज PYQ सेशंस। जब लास्ट में हम पहुंचेंगे, लास्ट में पहुंचने का मतलब क्या है कि IMU CT सपोज करो कि मई या जून में होने वाला है, तो हम लोग अप्रैल में ही अपने सारे के सारे PYQs, जितने भी PYQ मतलब जो भी आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी PYQs होंगे IMU CT के, वो सारे के सारे वहीं खत्म करा देंगे। इस बार भी हमने यही किया था, लास्ट ईयर भी हमने यही किया था। एक टेस्ट सीरीज होती है फुल टेस्ट की, जिसमें 15 से 20 टेस्ट पेपर होते हैं जो IMU CT के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो लगातार होती रहती है विद एनालिसिस एंड करेक्शन। टाइम मैनेजमेंट वीडियो आप सभी लोगों को मिलेगा। अगर आपको उसमें डाउट आता है तो अगेन आप वीकली कॉल में, वीकली कॉल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली कॉल सबके पास आएगा, वीकली कॉल में आप उसको डिस्कस कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो आपके पास आएगा, एक प्लानर का PDF आपके पास आएगा, आपको प्लानर प्रिंट करवा करके अपने पास रख लेना है। ठीक है,
और वो प्लानर डेली बेसिस पे फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम वीकली कॉल करेंगे तो आप उसमें वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। एक चीज़ लिख करके रख लो कि अगर आपकी लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो अपने आप वो डिफॉल्ट पे चली जाएगी। डिफॉल्ट पे जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कभी आप क्लास कर रहे हो, कभी क्लास नहीं कर रहे हो, कभी टेस्ट दे रहे हो, कभी टेस्ट नहीं दे रहे हो। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन, कई लोग पूछते हैं कि स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन का क्या सीन है। तो भाई स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन भी यहां पे करवाई जाएगी दोनों बैचेस में, एस में भी और एम में भी, दोनों में कराई जाएगी। स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन का मतलब क्या है? इंटरव्यू इंटेंसिव का सेशन होगा। वैसे एक बार हो चुका है, अभी दोबारा फिर से होगा। साल में 2-3 बार करते हैं। इंटरव्यू इंटेंसिव के सेशन में हम पूरी बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाएगा, वाई मर्चेंट नेवी, और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग कंपनीज में, वो जो टेक्निकल क्वेश्चन है जो अलग अलग कंपनीज से पूछे जा सकते हैं वो, और अलग अलग कंपनी के बेसिस पे जो इंटरव्यू के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उनकी सेपरेट पीडीएफ है, वो आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वैसे तो ऑनलाइन इंटरव्यू बिल्कुल बेकार चीज है, कोई पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल फियर और प्रेशर क्या है। वो हमेशा ऑफलाइन में ही पता चलता है। लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू हम केवल एम बैच में कंडक्ट करा सकते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनका अटेंडेंस 75% के ऊपर होगा। हालांकि है तो ये यूजलेस, चाहे हम कितना भी अच्छा इंटरव्यू ऑनलाइन में ले लें, लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि आपको ना तो फियर पता चलेगा ना प्रेशर पता चलेगा। हम एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन ये केवल उनके लिए होगा जिनकी अटेंडेंस 75% या उससे ऊपर होगी। अगर उससे नीचे आपकी अटेंडेंस है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू के अपने कुछ और रूल्स भी हैं। वो रूल्स क्या क्या है? वो रूल्स ये है कि आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आप प्रॉपर अपनी जो ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसमें रहोगे तो जाकर के आपका इंटरव्यू, और आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन। अदरवाइज कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होने वाला है। हाँ, ऑफलाइन इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हो तो एक छोटा सा अमाउंट ऐड करके आप यहाँ पे आ सकते हो और आराम से ऑफलाइन इंटरव्यू दे सकते हो। नाउ इन्फ्लुएंस वीकली एंड मास्टर क्लासेस दोनों बैचेस के लिए। इन्फ्लुएंस वीकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जैसे कभी हम बताते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है और वो आपके प्रिपरेशन में कैसे काम आएगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, प्लानिंग कैसे करनी होती है, बुक रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, मतलब कैसे बढ़ानी है, कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सारी की सारी चीजें वीक में एक दिन होता है इन्फ्लुएंस वीकली, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। और इसमें सभी लोग लाइव आ सकते हैं, चाहे वो एस बैच वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो एम बैच वाला स्टूडेंट हो, वो सभी लोग लाइव उसमें आ सकते हैं। अब कई बार ये मास्टर क्लास के फॉर्म में भी होता है इन्फ्लुएंस वीकली। जैसे मैंने संडे को एक मास्टर क्लास रख दी, उसमें आप सभी लोग आ सकते हो और अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो उससे रिलेटेड। सो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जो हमारा एस बैच है, अफोर्डेबल कोर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर IMUCT, वो है 5000 प्लस GST, दैट इज 5900। और जो एम बैच है ये 16950 प्लस GST, दैट इज 20,000। ठीक है, तो ये दो बैचेस हैं, दोनों का मैंने प्राइस बता दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया। यहाँ पे आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड मिलने वाला है और यहाँ पे आपको सारा कुछ लाइव मिलने वाला है। आप अपने डाउट्स वगैरह सब पूछ सकते हो। मैंने ये भी बता दिया कि ऑनलाइन कोर्सेज में जनरली क्या प्रॉब्लम होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी मैंने बता दिया है। हमारी वीकली कॉल्स पे आप उसको डिस्कस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस वीकली कॉल सेपरेट है, जो आपके पास कॉल आएंगी वो सेपरेट है। ठीक है, तो आपको 2 बार मौका मिलेगा इसको डिस्कस करने का। इसके अलावा अगर आपके कुछ और डाउट्स आते हैं तो आप हमें बात कर सकते हो 9140191138 पर या फिर 9930879712 पर। इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। इसके अलावा एक और बैच है जो कि प्रीमियम बैच है और वो ऑफलाइन है। नाम प्रीमियम है, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, ऑफलाइन है। बाकी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ऑफलाइन बैचेस चलाते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 40 स्टूडेंट्स लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ये हर एक के लिए नहीं है। हर कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे ये वाला बैच ज्वाइन करना है तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, सबके लिए नहीं है। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हमें एकदम क्रीम वाले स्टूडेंट चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट देने का मतलब ये है कि हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आप एक्चुअल में रेडी हो इस बैच के लिए। क्योंकि जो इस बैच में आता है हम उसके लिए 2-3 चीज़ें देखते हैं कि क्या डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है, क्या वो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क कर सकता है, क्या कंसिस्टेंसी फॉलो कर सकता है, और अपने करियर के लिए वो कितना ज़्यादा ओरिएंटेड है।
क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे आते हैं कि नहीं सर हमें IMUCT करना है, मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, और 4 दिन जहाँ पे 6-6 घंटे की क्लास होती है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो भाग खड़े होते हैं। कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं सर मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊँगा। भाई तुम जब मर्चेंट नेवी जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें PT भी करनी पड़ेगी, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लगातार एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे पूरे 1 साल तक। तो हम इस चीज़ के लिए आपको ट्रेन करेंगे, और हम पहले चेक करते हैं कि ऑफलाइन में हम केवल उन्हीं बच्चों को लेंगे जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, मतलब कम से कम कंसिस्टेंसी तो हो, डिसिप्लिन तो हो। आप चाहे 65% के हो, चाहे 69% के हो, चाहे 75, 79, 85, 89 किसी भी परसेंटेज पे हो, हमें ये एक बार देखना होता है कि क्या इसको फॉर्मूले आते हैं। मान लो एक बार आप टेस्ट में फेल हो गए, आपको फॉर्मूले नहीं आते, तो हम आपको टाइम देंगे 2 दिन 3 दिन का, फॉर्मूला शीट हम खुद देंगे, आपको वो फॉर्मूला पूरा का पूरा पढ़ करके आना है और उसी से टेस्ट होगा। और जब तक आप वो नहीं क्लियर करोगे तब तक हम एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आप क्लियर करते हो तो ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा IPP बैच, लेकिन दिस बैच इज नॉट फॉर ऑल, दिस बैच इज फॉर फ्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ओके, तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, कुछ और डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में डालना, और नहीं तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके गाइस, सो विद दिस इंफॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट।